अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बेहद प्यारे सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से एक और जुमे का दिन अल्लाह पाक ने नसीब फरमाया। अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के सदक़े हम सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी क़दर, आपकी खिदमत में मुकाशफ़तुल क़ुलूब के एक और सबक के साथ, एक और चैप्टर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू है मोहब्बत। तो आइए हज़रात गिरामी क़दर देखते हैं कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब में मोहब्बत के मुतल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं। हज़रात गिरामी क़दर, सुना है कि एक शख्स ने बुरी सूरत को जंगल में देखकर पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, तेरा ही अमल हूँ। तुझसे नजात की कोई सूरत? उस शख्स ने पूछा। उसने जवाब दिया, ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। आका इनामदार मदनी ताजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे ऊपर दरूद भेजना पुल सिरात के लिए नूर है, और जो शख्स मुझ पर जुम्मे के दिन 80 मरतबा दरूद पढ़ता है, भेजता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। तो मेरे बड़े प्यारे फॉलोअर्स, आज जुमे का दिन है, तो हमें चाहिए कि हम 80 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ करवाएँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 80 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दुरूद शरीफ का मुनकर। एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजता था। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। उस शख्स ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए आपने तवज्जो नहीं फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुझे पहचानता ही नहीं। उसने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कैसे नहीं पहचानते? उलमा कहते हैं कि आप अपने उम्मतियों को उनकी माँ से भी ज़्यादा पहचानते हैं। आपने फरमाया, उलमा ने सच और दुरुस्त फरमाया, लेकिन तूने मुझ पर दरूद भेज कर अपनी याद नहीं दिलाई। मेरा कोई उम्मती जितना मुझ पर दरूद भेजता है, उसे उतना ही मैं पहचानता हूँ। ये बात उस शख्स के दिल में उतर गई। उसने रोज़ाना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ना शुरू किया। कुछ अरसे के बाद उसे फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब तुझे पहचानता हूँ और मैं तेरी शफात करूँगा। इस तरह से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब बन गया। हुक्म रब्बानी है सूरत आल इमरान आयत नंबर 31, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोग अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुझे दोस्त रखेगा। ग्रामी कदर हज़रात, आगे चल के इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मोमनो, असल मोहब्बत अल्लाह के हकाम पे चलना है, उसकी इबादत करें, उसकी रज़ा जोई करें। अल्लाह की मोमनों से मोहब्बत ये है कि उनकी तारीफ़ करें और अजर अता फरमाए और उनके गुनाह माफ़ कर दे, अपनी रहमत से उन्हें नवाजते हुए इज़्ज़त अता फरमाए। जो शख्स 4 चीज़ों को छोड़े बगैर इन 4 चीज़ों का दावेदार है तो वो झूठा है। नंबर 1, जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करता है मगर नेकी नहीं करता। जो शख्स नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करता है मगर उलमा और सालह को दोस्त नहीं रखता। नंबर 3, जो आग से डरने का दावेदार है मगर गुनाह नहीं छोड़ता।
نمبر 4، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر تکالیف پر شاکی ہو۔ حضرات گرامی قدر، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بظاہر تو اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے۔ آگے چل کے پھر فرماتی ہیں کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور حقیقت میں محبت کی علامت محبوب کے اشارہ پر ہی اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کی خلاف ورزی کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو جنت کا امیدوار ٹھہرا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے اپنی ناجائز خواہشات سے منہ موڑ لیا، جسے موت کا یقین آ گیا تو وہ لذت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر گیا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، محبت نام ہے ارادوں کو ختم کر دینے، تمام صفاتوں اور حاجتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشارات کے سمندر میں ڈبو دینے کا۔ حضرات گرامی قدر، میرے بے حد پیارے فالور، جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے، تو کیا تو نے بھی کبھی اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑا ہے؟ کیا کبھی کھانا پینا بند کیا ہے؟ کیا اپنے وجود پر کبھی بار گراں ڈالا ہے؟ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے اظہار الفت کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ نہ مخلوق کو اور نہ ہی خالق کو پسندیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ محبت کا سبق آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مسلمان اور امت محمدیہ کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔